देखिए, इंडिया चाइना रिलेशन में मैंने बहुत सारे एडिटोरियल देखे, कुछ मैंने उठा लिए, जैसे कि इंडिया चाइना रिच डील, ठीक है, एलएसी टेंशन पे, ठीक है, आपका ये हो गया, तीन जिन पे बात हो गई अभी जो 2025 में मीटिंग हुई थी चाइना में ना, एंड ये हो गया 35 मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ठीक है। ये सीरीज हिंदी में रहेगी, मैं एडिटोरियल आपको इंग्लिश में बस बता रहा हूँ, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, बस हम बताएंगे कि चाइना और इंडिया कितना न्यूज़ में रहा है, ठीक है, 2024 से लेकर 2026 तक न्यूज़ में बैक टू बैक चल रहा है, ठीक है। अब हम उस बारे में बात करने वाले हैं, ये हो गया एडिटोरियल हमारा, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई है क्योंकि एक मास्टर क्लास है ये, ठीक है। और एक और बात, हमारा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जो हमारी एकलव्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने 30 बच्चे हिंदी के और 30 बच्चे इंग्लिश के लिए हुए थे। उसमें एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं 3 दिन के अंदर ही अंदर, ठीक है। हाईली डिमांड में था, हम लिया है, ठीक है। बट वो जो था वो हम 69 रुपीज़ में लाए थे, ठीक है। और अब जो है स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए जितना भी लाए हैं हमने कराया कि यार ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर रखते हैं, 199 में लिया है, आपको लिए वही सेम फैसिलिटी हम आपको यहाँ पे देंगे। यहाँ कोई सीमिट की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, लिमिटेड सीटें हैं, एडमिशन आप ले सकते हो। क्लासरूम सीरीज इस बैच का नाम है, ठीक है। और आंसर राइटिंग कार्यक्रम है, डेली आपको आंसर राइटिंग मिलेगी, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 स्टैटिक के और 2 करंट के, ठीक है। और मेरा नाम जैसे विश्व वर्मा ने नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाई है, 3 टाइम्स मेंस दिया है, एंड पीसीएस के अदर इंटरव्यू भी हमने दिए हैं। अमन मोगा सर ये आईसोपीडी फैकल्टी है, 3 बार यूपीएससी मेंस निकला है, 4 साल का अनुभव है इनको टीचिंग का, ठीक है। और हम आपको क्या प्रोग्राम दे रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग दे रहे हैं, मॉडल आंसर प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, और आपको फुल लेंथ टेस्ट वीकली में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और वीक में 1 टाइम आपका क्या होगा, 1-to-1 सेशन होगा, ठीक है। एक और बात मैंने बोला ना, साप्ताहिक फुल लेंथ टेस्ट, मान लो आपका GS1 जिस टाइम कल कंप्लीट हो गया तो हम उसका क्या देंगे आपको, फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे साथ में। डेली आंसर राइटिंग तो चलेगी, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके, या टेलीग्राम पे CSC गुरुकुल आप सर्च करो तो वहाँ पे लिखा है CSC गुरुकुल सपोर्ट चैनल, उस पर जाके आप हमको मैसेज कर सकते हो। ये हमारा लोगो है CSC गुरुकुल का, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और मैं ना ये वीडियो में ये जो कैमरा है ये ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो स्क्रीन पे आता रहेगा। चलिए, तो आज हम जब देखेंगे हम इसको 4 स्टेप में 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में हमने एडिटोरियल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस एडिटोरियल में क्या क्या न्यूज़ में रहा है हम उसमें बात करेंगे। सेकंड एडिटोरियल हम जो भी मुद्दा है उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लाइक सीमा विवाद, SCO शिखर सम्मेलन, आर्थिक कूटनीति, इस बारे में बात करेंगे। जो स्टेप नंबर 3 है इसमें बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इन सब टॉपिक को ऐड करके जो हमने एडिटोरियल में देखे हैं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि आप एक फ्रेमवर्क कैसे कर सकते हैं, एक टॉपिक की मतलब स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ठीक है। हम ये सब चीज़ें 4 स्टेप कंप्लीट करेंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहें। देखिए, जैसे आज के संदर्भ में देखें तो 2025 का जो कूटनीति है, 26-25 में जो न्यूज़ में रहा है उसमें ये रहा है कि जो चाइना और इंडिया वो रीसेट कर रहे हैं, मतलब अपने तनाव को कम करके अपने संबंधों को, रिलेशन को एक मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में क्या हुआ, सीमागस्त समझौता हुआ है, क्या सीमागस्त समझौता, और कहाँ पे हुआ है, लद्दाख के डेपसोंग एंड डेमचोक इलाके में हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डेपसोंग और डेमचोक में जो भी चाइना या इंडिया के जो सीमा पर जो सैनिक है, अतिरिक्त सैनिक है, या अस्थायी ढांचा बना रखा है, टेंट वगैरह लगा रखा है, कि वहाँ से सब हटाओ और वापस अपने अपने देशों की ओर, अंदर की ओर बढ़ जाओ, ठीक है। बस समझ में आ गई। ये घटना 2020 में गलवान घाटी हुई थी ना, उसके बाद ये समझौता हुआ है 2024 में अक्टूबर में, ये कदम उठाया गया, ठीक है। अगस्त 2025 में तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन की बात की गई, जिसमें SCO शिखर सम्मेलन में तियानजिन चाइना में, ध्यान रखना है, ठीक है, मोदी सी जिनपिंग वार्ता हुई है। इस वार्ता में बताया गया है कि भारत, इंडिया और चाइना, ठीक है, ये क्या है, ये विकास के भागीदारी है, मतलब ये पार्टनर है डेवलपमेंट के, ठीक है, ना कि एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है। एक तो इस पर बात हो गई। दूसरी बात, इस पर सीमा शांति की बात की गई थी, तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन में किसकी बात की गई थी, शांति की बात की गई, मतलब PM मोदी ने, ठीक है, इस बात पर जोर दिया है कि भाई हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है, हम, ठीक है, वो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो हमारी सीमाएं हैं, ठीक है, जो हमारे बॉर्डर है, वहाँ पर हमें शांति कायम करनी है, क्या करनी है, वहाँ पर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है, ठीक है, इस बारे में बात की गई थी। दूसरी बात, दोनों ने बोला कि ड्रैगन एलिफेंट टैगो, मतलब इसी सम्मेलन में बात की गई किसकी, ड्रैगन, ठीक है, एंड टैगो, ड्रैगन एलिफेंट टैगो, ठीक है। इसका मतलब राष्ट्रपति सी ने कहा, मतलब सी जिनपिंग जो है चाइना के, उन्होंने कहा कि दुनिया के 2 सबसे मजबूत आबादी वाले, भाई इंडिया में भी आबादी अच्छी है और चाइना में भी आबादी अच्छी है, ठीक है, दोनों अच्छी आबादी वाले देशों को एक अच्छे पड़ोसी की तरह, कैसे, एक अच्छे नेबर की तरह रहना चाहिए, जिसे ड्रैगन और हाथी का एक साथ डांस कर सके, जिससे ड्रैगन भाई चाइना और एलिफेंट मतलब इंडिया, दोनों एक साथ डांस कर सके, मतलब मजबूत और खुशी से झूम सके। ये बात की गई, किसने बोली थी, ये बात की गई थी राष्ट्रपति सी जिनपिंग, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। मई 2026 में बीजिंग की सीमा के मामले में WMCC की बैठक हुई है, क्या WMCC की बैठक हुई। एक और बात मैं बता देता हूँ, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन हुआ तो इसमें एक बात और आपने देखी होगी कि दिल्ली और बीजिंग के बीच जो उड़ान है ना, जो एरोप्लेन उड़ता है, मतलब एयर यात्रा जो है, वो क्या कर दी गई, वो स्टार्ट कर दी गई है, दिल्ली से बीजिंग, ठीक है, कि जो एयर यात्रा है उसको क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चालू कर दी गई है, बीच में रोक लग गई थी ना, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे दिया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को परमिशन मिल गई है चाइना की ओर से। इंडिया और चीन की बीजिंग, मतलब इंडिया की दिल्ली और चीन की बीजिंग जो कैपिटल्स है, उनमें सीधी यात्राएं फ्लाई स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है। ड्रैगन एलिफेंट टैगो आप यूज़ कर सकते हो, ये बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात कर रहे हैं 2026 में, 2026 वेट
2026 में बीजिंग में सीमा मामलों पर WMCC की बैठक। WMCC का मतलब क्या होता है कि भैया परामर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 35वीं बैठक थी 2026 में, मई में हुई है। मई में हुई, मैं बोल रहा हूँ मई में हुई, तो मतलब आपका 1 महीने पहले की बात है, या इसे आज क्या हुई, 4 मई हो गई ना, तो मान के चलिए पिछले महीने इनकी बैठक हुई है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि अब कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, न्यूज़ में रह रहा है बैक टू बैक चाइना इंडिया रिलेशन, आप समझ रहे हो ना, लेकिन तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक। देन अब आगे बात करते हैं। इस मीटिंग में क्या बात हुई भाई, बीजिंग सीमा मामलों पर WMCC की बैठक, मतलब परामर्श एवं समन्वय कार्य की बैठक। इसमें क्या बात की गई, इसमें दोनों देशों ने ना LAC के बारे में बात की। किसमें, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने की बात की गई है। क्या बात की गई है, इस पर शांति बनाए रखने की बात की गई है, ठीक है, इस मीटिंग में, ओके। और दोनों में क्या बोला कि भैया हमारा जो सीमा प्रबंधन है, सीमा मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट है ना, उसको हमें और भी ज़्यादा मैनेजमेंट और डेवलप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई है, और ये होगा हमारा हाईलाइट जो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, ये न्यूज़ में रहा है, ये एडिटोरियल हमारा रहा, ठीक है। हम इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एडिटोरियल के जो मुख्य समरी है, जो मेन समरी है, वो क्या बात करती है, वो बोलते हैं कि तनाव से वार्ता की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम दोनों के बीच पहले तनाव था इंडिया और चाइना के बीच में, अब धीरे धीरे हम वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं कि संबंध अच्छे हों। 2020 के गलवान के संघर्ष के बाद पहली बार संबंधों में प्रयोगात्मक रीसेट की कोशिश की। रीसेट मतलब दोबारा सेट किया जाए, दोनों के संबंध मधुर किए जाएँ, ठीक है। तो रीसेट की बात की गई, किस समझौते से स्टार्ट हुई, अक्टूबर 2024 में सीमागत समझौता, इससे इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्थिक बनाम सामरिक नीति, मतलब चीन के साथ आर्थिक निर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। सॉरी देखिए, बात की गई आर्थिक बनाम सामरिक नीति, चीन के साथ आर्थिक निर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। अब हमारे पास चैलेंजेस भी तो है ना, कि भाई चीन के साथ हमारी आर्थिक निर्भरता, जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, एंड राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच हमें संतुलन बनाना भी हमारे लिए एक चुनौती हो सकती है। जब कहीं पे जो चाइना है इंडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कहीं हम ये चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ में आती रहती है, तो वहाँ पर भी हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मैनेज करने में हमारे साथ चैलेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अर्ली हार्वेस्ट दृष्टिकोण, जटिल विवादों को समग्र रूप से सुलझाने के बजाय पहले आसान मुद्दों को हल करने पर जोर। मतलब अर्ली हार्वेस्टर ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके बड़े मुद्दों से पहले, जो आपके बहुत मुश्किल विवाद हैं, जो मुद्दे हैं, उनको सुलझाने से पहले ना हमें अपने छोटे छोटे आसान मुद्दों को हल करने पर जोर देना चाहिए, उसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट, ठीक है। ये बात आप समझ गए, मैंने बता दिया कि रीसेट प्रणाली स्टार्ट हो रखी है इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है IR से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम मुद्दों का विश्लेषण करेंगे, मतलब जो टॉपिक रहा है उसका एनालिसिस करेंगे, सीमा विवाद और सैन्य कूटनीति पर, ठीक है। आप अपने मेंस में यदि नंबर अच्छा चाहते हो कि भाई IR में अच्छा स्कोरिंग हो, तो कोई भी 2 कंट्रियों के बीच में यदि आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो कुछ मैप बना के, कुछ पॉइंट्स उनके मैप बना के शो कीजिए, जैसे डेमचोक, ठीक है, और पैगोंगटेसो, ठीक है, पैगोंगतोस, ठीक है। ये जो है दोनों एरिया का है, हमने देखा कि भाई ये लद्दाख में है, और लद्दाख के डेमचोक आपको मैंने अभी ऊपर बताया, डेमसांग है डेमचोक, यहाँ पर सीमा के समझौते की बात हुई थी, ठीक है। ये आप शो कर दोगे डेमचोक, जब आप ये लाइन लिखोगे ना कि ये समझौता दिखाओगे, तो इस समझौते में दिखाने के लिए आप मैप कर दोगे, लिख दोगे डेमचोक समझौता, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका मैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप मैप बना के दिखा सकते हो, वे पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो थोड़ा बहुत जो इंडिया और चाइना के बीच में मतलब बने हुए हैं, ठीक है। ये आप हो गए। दूसरी बात, अब हम बात करें बीजिंग वार्ता 2000 मई में जो बीजिंग वार्ता हुई है, उसके क्या क्या प्रमुख बिंदु है, मैंने आपको बता दिया भाई। अर्ली हार्वेस्टिंग जो दृष्टिकोण है वो अपनाना, मतलब बड़े मुद्दों को से पहले छोटे मुद्दे जो है उनको सुलझाया जाए, ठीक है। फिर WMCC की तरफ क्रॉस बॉर्डर सहयोग, मतलब जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सपोर्ट करना, एक दूसरे बॉर्डर को, क्रॉस बॉर्डर को, एंड जो सीमा मैनेजमेंट है, मतलब कि सीमा प्रबंधन जिसको बोलते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट पर एक जोर देना, ये बात की गई है, ठीक है। स्टेटस क्यू मतलब यथास्थिति, सैन्यों की वापसी और बफर जोन का निर्माण, लेकिन पूर्ण डी एस्केलेशन बाकी है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ वापस आ गई है सेनाएं, कुछ वहीं है चाइना की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई आप पूर्ण डिक्लेरेशन करें, वापस आए, ठीक है, सबको वहाँ से हटाया जाए, ये बात हो गई। अब बात करें प्रमुख चुनौतियों की, हमारे सामने इंडिया और चाइना रिलेशन के बीच में चैलेंजेस क्या है। पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो LAC है, ठीक है। इस पर जो चीन का स्थायी परमानेंट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार होता जा रहा है LAC पे, ठीक है, उसको हमें पीछे हटाना होगा। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और अक्सर चीन पर चीन के अस्थिर दावों के कारण अविश्वास, मतलब अरुणाचल प्रदेश इस इलाके में चाइना बोलता है भाई ये इलाका हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है, वो दावा करता है चाइना, ठीक है। एक तो ये चैलेंज आ गया हमारे सामने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, फिर हमारे एक और बात, जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी जो जा रही है ना, ब्रह्मपुत्र जो नदी जा रही है, यहाँ पे चाइना ने डैम बना दिया है, ठीक है, मोड़ भी बना दिया है चाइना पे यहाँ पे डैम, और वो डैम बनाने की मतलब कोशिश कर रहा है। इसका रीज़न कि वो पानी को रोक दे ब्रह्मपुत्र के इंडिया के आने के लिए, और एकदम खोले तो बाढ़ आ जाए, मतलब वो प्लानिंग कर रहा है इस टाइप से चाइना, तो हमारे लिए ये भी चैलेंज है। दूसरा, पारंपरिक पैकेज समझौते बनाम चीन के चयनात्मक दृष्टिकोण के बीच टकराव, बस समझ में आ गई, मतलब कहने का ये है। यहाँ पर जब हम बात करें पारंपरिक पैकेज समझौते, इट मीन्स पारंपरिक समझौता, ट्रेडिशनल एग्रीमेंट, मतलब ये वे हैं जो औपचारिक मतलब ऑफिशियल जितनी भी संधियाँ हैं, ठीक है, औपचारिक संधियाँ और जो लॉ होते हैं, ऑफिशियल लॉ होते हैं, ठीक है, जो कि बनाए जाते हैं किस लिए, कि भाई वर्ल्ड में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, ठीक है, और शांति के साथ साथ संप्रभुता, ठीक है, और जो हमारा बॉर्डर क्राइसिस है, ठीक है, उस पर शांति बनी रहे, उसको सुलझाने के लिए, ठीक है। तो ये वे समझौते होते हैं ट्रेडिशनल एग्रीमेंट, कि मतलब जो शांति को कायम करते हैं, ठीक है, तो इनको लागू करना चाहिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन चीन के जो सिलेक्टिव जो बोलते हैं कि दृष्टिकोण है, तो वो क्या कर रहे हैं, टकराव का कारण बन रहे हैं, किसके पैकेज समझौते हैं, जैसे वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव चाइना का जो है, वो प्रॉब्लम कर रहा है किसको, पैकेज समझौते जो हमारे ट्रेडिशनल एग्रीमेंट है, उनको उनके बीच में मतभेद हो रहा है, बस समझ में आ गई। जैसे क्षेत्रीय सीमा विवाद हो गया, LAC हो गया,
LAC टकराव का कारण है, ठीक है। चाइना बोलता है नहीं भाई ये अपना है, इंडिया बोलता है भाई ये तो अपना ही है, वाकई में अपना ही है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया विश्व शांति मतलब जो एक पैकेज है ट्रेडिशनल, और जो चाइना का सिलेक्टिव जो अपोनियन है उनके बीच में टकराव का कारण, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब बात कर रहे हैं अब मुद्दा तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025। तियानजिन में जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में, उसके जो टॉपिक्स हैं या उसके जो मुद्दे हैं उसमें एनालिसिस कर रहे हैं। इसका जो तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन थे उसके पॉजिटिव जो स्टेप्स है वे क्या थे भाई? देखो, यात्रा और संपर्क सीधे उड़ाने स्टार्ट की गई और वीज़ा प्रक्रिया में ढील की गई कि ईजिली वीज़ा मिल जाए चाइना के लिए, इस टाइप से। मतलब कहने का कि इसमें दिल्ली टू बीजिंग के बीच में सीधी उड़ान शुरू की गई है। एग्जाम्पल के रूप में आप ये दे सकते हो, एग्जाम्पल ऐड करना जरूरी है, आपको पता है तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी सांस्कृतिक कूटनीति, मतलब मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पे एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर लोगों के बीच एक संपर्क है, किसके? पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्शन या कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देता है। कौन क्या देता है? मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, ठीक है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक कूटनीति है, ट्रेडिशनल, ठीक है। फिर आ सीमा व्यापार, जैसे लिपुलेख, सिपकिलालो, नाथुला, ठीक है, को और लामार्गो को सक्रिय करने की योजना। इसमें बोला गया है कि भाई सीमा व्यापार, ठीक है, जितना भी लिपुलेख, शिलालेख, नाथुला, जितना भी इन दर्रों को खुलने से, यदि दर्रे खुल गए अच्छे से दोनों देशों के बीच में, तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कम समय लगेगा, दूर के रास्ते नहीं तय करने पड़ेंगे। तो मतलब अब ये आप मैप में भी दिखा सकते हो कि ये कहाँ पे है, ठीक है। लिपुलेख, सिपिकला और नाथुला, ठीक है, आप ये मैप में शो कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया, ये सकारात्मक कदम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नकारात्मक कदम की, किसकी? नकारात्मक कदम की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं स्टैटिक, रियलिस्टिक या अंतर्निहित चिंताएं, क्या क्या चिंताएं हमारे सामने आ रही हैं, अब हम उससे बात कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ रहे हो कि एक तो रणनीतिक संतुलन, अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीतियों के खिलाफ एक बचाव। एक बात का ध्यान रखना, जो अंतर्निहित चिंताएं हैं वो भारत के लिए क्या है, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है, ठीक है। अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीतियों के खिलाफ एक बचाव या खुद को बचाने का एक प्रयास है चाइना का, ठीक है। चीन की वैकल्पिक छवि स्वयं को अमेरिका के विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करना, मतलब ये बोलता है कि भाई वैश्विक दक्षिण जो ग्लोबल साउथ है, क्या जो ग्लोबल साउथ है, ठीक, ग्लोबल साउथ के देशों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाना। क्या पकड़, जो उसकी पकड़ है चाइना की, वो मजबूत बनाना। इसलिए तो वो श्रीलंका में आप देखोगे, मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ठीक है, यहाँ पर अपने जो वो बना रहा है, क्या नाम है, समुद्री अड्डे बना रहा है या बंदरगाह बना रहा है, ठीक है, वो डील कर रहा है कि वो ग्लोबल साउथ में जो है अपनी एक पहचान बना पाए मजबूत, जिसको कहता है ना वो, ठीक है। फिर पाकिस्तान फैक्टर, चीन द्वारा पाकिस्तान को निरंतर सामरिक समर्थन, बात समझ में आ रही है कि मतलब पाकिस्तान जो है, जो चीन है, वो पाकिस्तान को लगातार क्या कर रहा है, सैन्य सहायता दे रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए CPEC, क्या CPC, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी गलियारा, मतलब कॉरिडोर, ठीक है, CPEC, इसका ध्यान रखना। मैं फिर बोलूँ CPEC, ये एग्जाम्पल के रूप में आप ऐड कर सकते हो, किसमें? जब आप अंतर्निहित चिंता या चुनौतियों की बात करोगे अपने मेंस में, तो आप ये कर सकते हो ऐड डाटा के रूप में। CPEC किसके बीच? चाइना बिटवीन पाक, ठीक है। और CPEC का मतलब समझ गए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं रक्षा सौदे और सुरक्षा को लेकर चिंता को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, ये आप चिंता करें। PDF हमारी जो है ना, ये PDF जब आप PDF की बात करोगे तो ये PDF हम आपको देंगे CSC गुरुकुल चैनल पर। इसका जो लिंक है, जो इसका लिंक है वो हम डाल देंगे किसमें? आपके टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में मैं ये लिंक कमेंट बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहाँ भी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं मुद्दा विश्लेषण, आर्थिक संबंध, व्यापार असंतुलन की वास्तविक। अब इसमें बात करेंगे एनालिसिस कि इकोनॉमी रिलेशन हमारे कैसे हैं और ट्रेड इनबैलेंस की रियलिटी क्या है हमारे बीच, ठीक है। देखो, हमारे पास द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसका रिपोर्ट है कि भाई कुल व्यापार हमारे बीच कितना हुआ, $127 बिलियन का हुआ, और हमारा व्यापार घाटा कितना हुआ इसमें से? $99 बिलियन का। हम लोग सिर्फ चाइना को एक टाइप से मान सकते हैं कि हम कच्चे माल तक ही सीमित हैं, सिर्फ हम कच्चा माल देते हैं चाइना को। लेकिन हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। फार्मेसी पे हमें डिपेंड करना पड़ता है, सोलर एनर्जी पर भी हम उस पर कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ कच्चा माल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हाई लेवल पे। अब आप देखो, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कितना है? $14 का है, राउंड फिगर मान के चले, 14-15 बोलो। लेकिन इंपोर्ट हम कितना ले रहे हैं उससे? 113, मतलब 100 गुना बोल सकते हो आप, है ना, 100 गुना हमसे ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं जो चीन पर भारत की निर्भरता को दिखा रहे हैं? अब हम जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स है, लाइक फार्मेसी, मेडिकल क्षेत्र में, वो उसकी डिपेंडेंसी जो चाइना पे है, मतलब हम लोगों की, वो 88% है, ठीक है। सोलर एनर्जी पे इतना है, ये लैपटॉप, टैबलेट पे, स्मार्टफोन्स पे इतना। आप इसको ना ये डायग्राम बना के अपने मेंस के नोट्स में साइड में कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूएशन हो जाएगा, मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। वैल्यूएशन करना जरूरी है, ठीक है। आप ये छोटा सा डायग्राम ये भी आप शो कर सकते हो मेंस में, ठीक है, डाटा। चलिए, मैंने आपको बता दिया है। आइए अब बात करें सेकंड मुद्दे की, हम बात करें एनालिसिस की, भू रणनीतिक जल और ढांचा विवाद। अब तक हमने क्या देखा? हमने व्यापार आर्थिक रिलेशन देख लिए, ठीक है। मुद्दा विश्लेषण में तियानजिन एससीओ का सम्मेलन की बात हमने कर ली है, सीमा विवाद की बात हम लोगों की हो गई है, ठीक है। ये हम चीज़ें कवर कर ली है क्योंकि आपको मेंस के पेपर में यही डायमेंशन टच करते हुए चलनी है, ठीक है। अब बात करें भू रणनीतिक जल और ढांचागत विवाद, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
जैसे कि हम बात करें जियो पॉलिटिक्स की बात करें, भू रणनीति की बात करें, जल और ढांचागत विवाद की, तो अब देखिए क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई है। यस भाई, ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई कैसे? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये कीवर्ड जरूर याद रखना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है कि भाई चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में जो काम किए जा रहे हैं, लाइक म्यांमार, श्रीलंका का हम्बन टोट देख सकते हो आप, ठीक है, म्यांमार हो गया है ना, एंड मालदीव्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया? रणनीतिक बंदरगाहों का नेटवर्क बनाया गया, पोर्ट्स का नेटवर्क बना दिया। और इस नेटवर्क से क्या होगा? ये जो पोर्ट्स के नेटवर्क बन रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे भारत की जो समुद्री घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। क्या चीज़ है? भारत की समुद्री घेराबंदी कोशिश करने जा रही है कि भारत की जो समुद्री पावर है उसको क्या किया जाए? कमजोर किया जाए। तो ये एक हमारा चिंता का विषय है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा आसान, हमारा इंडिया चाइना का रिलेशन इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते CPC, मैंने बता दिया भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, से ये जो कॉरिडोर है ये होकर कहाँ से गुजर रहा है? ये होकर जा रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरने के कारण भारत की संप्रभुता का एक उल्लंघन है। यस, POK हमारा है, मतलब कश्मीर हमारा है, लेकिन उस पर कब्जा किसने कर रखा है? पाकिस्तान है, उसके आदेश से। इसको हम बोल रहे हैं POK, ठीक है, और एक भारत की संप्रभुता का उल्लंघन भी है, ठीक है, ये बात सामने आ गई। तो अब दूसरी बात, जल सुरक्षा पर्यावरण, यहाँ पर हमने क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई देखी। अब बात करें जल सुरक्षा पर्यावरण की। जैसे हमारा ब्रह्मपुत्र के ऊपर क्षेत्र में चीनी बांध का निर्माण, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र है हमारी, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये देखो, ये बांध का निर्माण किया जा रहा है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। वो बांध के द्वारा ब्रह्मपुत्र में आने वाले बड़े जल की मात्रा को क्या करेगा? रोक देगा। और जब इसको बाढ़ लानी होगी इस एरिया में, ये तुरंत पानी छोड़ देगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जल कूटनीति, हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण बहाल करने पर भारत का जोर। बस समझ में आ रही? मतलब भारत लगातार चीन पर दबाव डाल रहा है कि भाई हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है ना उसको साझा करें, ताकि मानसून के दौरान, जो मानसून आएगा ना, जो मानसून आता है, मानसून के दौरान बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी की जा सके, ठीक है। एक तो ये बात आ गई आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। हमने 4-5 डायमेंशन टच कर लिया, इकोनॉमिकल, ठीक है, पॉलिटिकल एंड आपका जियो पॉलिटिकल, इस बार हमने बात कर ली है सारी चीज़ों पे, ठीक है। अब आपके पास डेटा ही डेटा है, आप मेंस में ये डेटा शो कर सकते हो, आप ये डेटा शो कर सकते हो, ठीक है। आप ये कर सकते हो, एक मैप बनाना, सीधा डैम दिखाना, उस पर चाइना का वो दिखा देना, देन CEPC आप दिखा सकते हो, यहाँ से निकाल के CEPC, ठीक है, आप भी दिखा सकते हो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मेंस में देखो कितना सारा मैंने आप लोगों को डाटा डाल दिया चाइना, यदि भी चाइना पर कुछ आता है तो, ठीक है। बस समझ में आ गई। उम्मीद है इस बार इंडिया और चाइना का आपके कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। ये मेरी गट्स फीलिंग आप लोगों को बता रही है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंथेसिस, मतलब जो हमारी ये कूटनीति की बात करें, रीसेट मतलब संबंधों को दोबारा से सही बनाना, ठीक है। इसमें जमीनी और दिखावा कितना है उसकी कंपेयरनेस की गई है। जैसे रीसेट में दिखावा कितना हो रहा है, लाइक SCO ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अर्ली हार्वेस्ट पर चर्चा करते हैं। मतलब तू बड़े मुद्दे की बात ही नहीं करना चाह रहा, तू चाह रहा है चाइना की छोटे ही मुद्दे पे हम काम करें, बड़े रहने दें, ठीक है, जिससे तेरी जो फीलिंग है वो हर्ट ना हो। सिंपल सी बात है, यह चाइना का तो यही है ना, ये एक दिखावा ही तो है। या तो ये बोलता है कि भाई पहले बड़े मुद्दे सुलझाते हैं, छोटे छोटे मुद्दे भी सुलझाते रहेंगे, या दोनों को साथ सुलझाते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन नहीं, चाइना बोला नहीं भाई, हमें क्या करना है, पहले छोटे मुद्दे सुलझाने, उसके बाद बड़े मुद्दे पे आएंगे। इतने तेज जो आगे का प्लान है ना, तो उसको फॉलो करता रहेगा, तो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। ये चाइना की मानसिकता है, बस समझ में, एक दिखावा है, ठीक है। बस समझ में, SCO की बहाली करना, ठीक है भाई, उच्च स्तरीय बैठकों में दिखावा, कुछ नहीं। वीजा उड़ान जैसे मानसरोवर कर दिया, या उड़ानें दे दी हैं भाई, दिल्ली और बीजिंग के बीच में सीधा डायरेक्ट फ्लाइट यात्रा स्टार्ट करो, मानसरोवर की यात्रा झंडी, ये सब के छोटे छोटे बोल सकते हैं ना कि गड़बड़ी पेश करना है, ठीक है। बड़ी कुछ और बातें हैं, ठीक है, इन छोटी सी आड़ में दिखा देगी, देखो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली काम तो यहाँ ना भाई, यहाँ करना, तो जो करना तेरे को यहाँ कर, ठीक है। जैसे रणनीतिक पश्चिमी व्यापार युद्ध के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा निकालना कि भाई हम सब एक हो रहे हैं, एशिया वाले, हम पश्चिमी व्यापार के साथ ना युद्ध का एक मतलब जो उनके ट्रेड वॉर है उसके अगेंस्ट आना। बस समझ में आ गई। तो ये होगी बात। अब जमीन की बात करें तो $99 बिलियन का विशाल और अस्थिर व्यापार घाटा हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, बस इसको ठीक करो ना। सैन्य की बात आ रही है, LAC पे तेरे चाइना के बुनियादी ढांचे पड़े हैं, मतलब तुमने वहाँ पे टेंट सब कुछ बना के, तुमने एक बैरक वगैरह मस्त मजबूत, तुम वहाँ खड़े हो LAC पे, भाई LAC से पीछे चले जाओ ना, यदि तुम्हें हमारे साथ अच्छे संबंध बनाना ही है, सिंपल बात है, ठीक है। सामरिक हिंद महासागर में आक्रामकता और पाकिस्तान के निरंतर समर्थन। अब CPC देख लिया हमने, मतलब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने देख लिया ना, वो कहाँ से होकर जा रहा है? POK से होकर जा रहा है, ठीक है। उस पर बात करना भाई, जो तेरे को सही करना है, सिंपल है, ठीक है। पाकिस्तान का निरंतर समर्थन कर रहा है, तो हिंद महासागर में हमने देखा तो कैसे भाई म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, हम्बन टोट, मालदीव्स, यहाँ पे पोर्ट्स बना रहा है अपने, और इंडिया की जो नेवी पावर है या जो समुद्री शक्ति है उसको कमजोर करने की तो कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हम माने भाई, जो तेरा रीसेट कूटनीति है, जो पॉलिसी है, वो तो एक दिखावा ही है ना इस चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है भाई, इस पर बात करना, जमीन स्तर पर है, यहाँ बात करना, तुम यहाँ बात करनी नहीं है उसको। बस समझ में आ गई, क्योंकि वो ऐसा कुछ चाह नहीं था, वो एक सिर्फ दिखावा है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, ये बस समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3 में। मैंने आपसे बोला था कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आ सकता है या क्या संभावनाएं हैं, पॉलिसी क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल रिलेशन जो GS2 का एक पार्ट है, उसमें 250 शब्दों में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि हालिया कूटनीतिक वार्ताओं और 2025 में संघाई संगठन SCO शिखर सम्मेलन के बावजूद भारत चीन संबंधों में अंतर्निहित ढांचागत विवाद जो कत्यो बने हुए हैं, इस संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक सामरिक कायमों का विश्लेषण करें तथा स्पष्ट करें कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति से चीन से निपटने में कैसे सहायक है। समझ, इसको ब्रेक करो, जब आप ब्रेक करोगे तो आप चीज़ को समझोगे, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे निकल गई, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम इतने रखते हैं आज के लिए इसको। आप सभी का थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। यदि ये चीज़ें पसंद आई हैं तो कमेंट करें, कमेंट में थैंक यू लिखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपके लिए GS1 अभी हम सोच रहे हैं
हमारा एक प्लानिंग हो रहा है कि जल्दी से जल्दी GS3 और GS2 पे भी हम चीज़ें लेके आएँ, ठीक है। और आप प्रैक्टिस यदि आप करना चाहते हो हमारे साथ, जिसमें हम करंट के और मेंस के करंट और स्टैटिक PYQ दोनों करवाएं, तो आप प्लीज़ ये क्लासरूम जो है 199 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। एक बर्गर का प्राइस होता है 199। आइए ज्वाइन करके देखिए, अच्छा लगे तो वेल एंड गुड। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।